हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है स्किप कर सकते हो आप उन्हें। एंड मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। तो जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक ज़रूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कुछ भी लाइक कोई क्रिस्टल, लव जार अगर आप परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर भी आपको नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नाम है। ओके, सो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर आप इजीली अपने लिए प्रोडक्ट्स ले सकते हो। जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं और एनर्जाइज्ड करे जाते हैं, तब आपको सेंड करे जाते हैं। ओके, सो आप इजीली अब ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, आज की रीडिंग में बेसिकली हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज को चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मे बी मैंने शायद पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी की रीडिंग नहीं करी है। तो आई थॉट कि क्यों ना आज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को चेकआउट करा जाए। एंड पास्ट की एनर्जी से आप पता लगा सकते हो कि यस, कितने ज़्यादा रीडिंग कितने लेवल पर मतलब आपके साथ रेजोनेट कर रही है। क्योंकि पास्ट आपको पता होता है ना, पास्ट आपको पता होता है, आपने एक्सपीरियंस करा होता है पास्ट को। तो पास्ट से ही आप समझ जाते हो कि रीडिंग कितनी आपकी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपकी है तो डेफिनेटली फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। सो हम पहले पास्ट की एनर्जीज को आज चेकआउट कर रहे हैं। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं पास्ट की एनर्जीज क्या है इस रिश्ते की। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट कैसा रहा है, पास्ट की फीलिंग्स क्या हैं। पॉलिटिक्स, माइंड। ओके, यहाँ से यू कैन सी द कार्ड्स ना, या राइट। ओके, सो दिस इज रिबेल, इंटेंसिटी, going with flow, celebration, existence, then we have maturity, patience, लास्ट कार्ड लवर्स। ठीक है, ओके, चलो। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस अगर हम यहाँ पर देखें तो उनके ज़ोडिएक साइंस में नजर आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यानी सारे एलिमेंट्स हो गए। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी, आपके पार्टनर के सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग रहने वाली है। पहली एनर्जी यहाँ पर देख लो किस तरीके की आई है। पहली एनर्जी आई है यहाँ पर पॉलिटिक्स की। ठीक है, सेकेंड एनर्जी किस तरीके की है, माइंड की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन पहले तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल होकर चलते हैं आपके पार्टनर। ओके, पास्ट की एनर्जीज को हम रीड कर रहे हैं यहाँ पर, तो पास्ट की एनर्जीज में ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन ना डबल फेस है। डबल फेस होने का मतलब क्या होता है कि आपको दिखाते हैं तो कुछ और है, लेकिन एक्चुअली में कुछ और ही होता है। यानी ये फील कुछ और ही कर रहे होते हैं। पास्ट में आपको दिखाया तो बहुत कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी अटैचमेंट है उन्हें, आपसे आपके बिना रह नहीं सकते हैं, आप उनकी प्रायोरिटी हो, आप उनका मेन पर्सन हो उनके जीवन का, लेकिन अंदर से कुछ और ही था। लेकिन अगर आप उनके एक्शंस को देखो ना, आप समझ जाओगे कि नहीं यार, मैं शायद इस व्यक्ति की प्रायोरिटी नहीं हूँ, है ना। कहने को आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए या तो इनकी फैमिली थी, इनका करियर था, इनकी मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में रही हो तो वो थी। ठीक है, लेकिन आप इतनी प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन दिखाने को आपको क्या दिखा रहे थे, दिखाने को आपको दिखा रहे थे कि भाई तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए, तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो, तुम ही से मैं सबसे ज़्यादा अटैच हूँ। तो इनका जो ये आपको दिखा रहे थे कहीं ना कहीं पास्ट में, वो अलग था। और अगर आप इनके एक्शंस को देखोगे पास्ट के, तो आपको फील होगा कि यार एक्शन तो कुछ अलग ही थे, एक्शन तो कुछ और ही बता रहे हैं, एक्शन तो कुछ और ही जता रहे हैं इनके, है ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन ना ड्यूअल फेस्ड है, ड्यूअल फेस्ड पर्सन है, यानी दो चेहरों वाला इंसान। यानी आपको दिखाते कुछ और है लेकिन रियलिटी कहीं ना कहीं कुछ और ही थी।
ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि इन्होंने आपको चेज नहीं करा, आपको पैम्पर नहीं करा, या इनके साथ आपने प्यार भरे वक्त नहीं बिताए, बिल्कुल बिताए हैं। आपने चेज भी करा इस पर्सन को, बट समहाउ आप फिर भी इन पर ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं कर पाए। एक स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखो तो माइंड की एनर्जी आ रही है ना, ठीक है। ये माइंड क्या बता रहा है कि ये स्ट्रेस आपके जीवन में रहा है पास्ट में, है ना। आप इतना कुछ होते हुए भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाए इस पर्सन पर, आप इन पर भरोसा नहीं कर पाए। क्यों भरोसा नहीं कर पाए, क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाए? क्योंकि ये पर्सन एक तो बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं, अपनी मर्जी से हमेशा इन्होंने इस रिश्ते को निभाया। अपनी मर्जी होगी तो आपसे बात करते थे, अपनी मर्जी होती थी तो आपसे बात बंद कर देते थे, नहीं करते थे आपसे बात। भाई ये कौन सा तरीका है, राइट? क्योंकि अगर आप किसी से, या तो देखो आप प्यार करते हो तो आप कहो कि आप प्यार करते हो, ठीक है, आप नहीं रह सकते उसके बिना। और अगर नहीं करते हो तो यार कह दो साफ साफ कि भाई ठीक है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। बट ये कौन सा तरीका है इस तरीके से माइंड गेम खेलना सामने वाले के साथ, ठीक है? ये तो सामने वाले के साथ खेलना हुआ ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है रिबेल की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी बहुत ऑन एंड ऑफ इन्होंने दिया है इस रिश्ते में, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं मिली आपको पास्ट में भी इस रिश्ते में। एक पर्सन है वो आपके जीवन में कभी आ रहा है, कभी वो पर्सन आपके जीवन से जा रहा है, तो क्या आप उस पर भरोसा कर पाओगे? आप खुद बताओ ना। क्या एक पर्सन है जो आपके जीवन में आ रहा है, फिर आपके जीवन से जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या उस पर ट्रस्ट कर पाओगे? तो आप चाह कर भी इस पर्सन पर ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं कर पाए, आप इन पर भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि इनके एक्शंस ही आपको लेकर इस तरीके के रहे। दिख रहा है ना, इन्होंने आपको क्या करा, इन्होंने आपको कंफ्यूज करके छोड़ दिया कि भाई आपको इनकी तरफ से कंफ्यूजन ही मिलती थी कि आखिर आप समझ नहीं पा रहे थे ये पर्सन चाहता क्या है मुझसे, इस पर्सन के दिल में क्या है मेरे लिए। मिक्स्ड फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपको फील होती थी इनकी तरफ से। कभी तो आपको लगता था ये मुझसे बहुत प्यार करता है, इसके मन में मेरे लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है। तो कभी आपको लगता था कि नहीं यार शायद ये पर्सन जो है मुझसे प्यार नहीं करता है, इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, तभी तो ये मुझसे बात करे बिना रह रहा है ना। तो ऑन एंड ऑफ बहुत दिया है, जिससे अगर आप इन पर ट्रस्ट भी करना चाहो, आप इन पर भरोसा भी करना चाहो, तो शायद आप पास में इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, आप पास में इन पर भरोसा नहीं कर पाए। इंटेंसिटी की एनर्जी है, बहुत सी इनकी गलतियों को आपने नज़रअंदाज करा है। नज़रअंदाज करने का मतलब है क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, ठीक है, आपने इनको अनकंडीशनल ट्रू लव दिया है आपने इस पर्सन को, आप इनसे प्यार करते थे, तो आप इनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते थे। अगर ये आपको मैनिपुलेट भी कर रहे थे, अगर आपको कंट्रोल कर रहे थे या डोमिनेट भी करने की कोशिश कर रहे थे ना, आप मतलब मैं कहूँ कि हंसते हंसते आप सब स्वीकार कर रहे थे, बस जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। होता है ना कि भाई प्यार करते हो तो हर चीज़ फिर एक्सेप्टेबल होती है, तो यहाँ पर यही चीज़ थी, ठीक है। और कई बार पता है क्या होता है, जो सच में ये बिल्कुल सच होगा शायद कि जो ज़्यादा प्यार करता है ना उसे ही तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है, या उसे ही तकलीफ़ का ज़्यादा सामना भी करना पड़ता है। तो यस, आपको भी तकलीफ़ों का सामना तो करना पड़ा है, क्योंकि आप इनसे कहीं हद तक ज़्यादा प्यार करते थे। ओके, तो ये है बात। गोइंग विथ फ्लो की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन येस, इन्होंने आपको काफ़ी चेस करा है, काफ़ी पैम्पर करा है, आपकी काफ़ी तारीफ़ें करी हैं आपको। लेकिन पता है ये क्यों करते थे, आपको चेस क्यों करते थे, या इतना पैम्पर क्यों करते थे, या इतनी तारीफ़ें आपको क्यों करते थे? हो सकता है इस पर्सन ने, होता है ना ब्रेड क्रम्बिंग करना। ब्रेड क्रम्बिंग क्या होता है? ब्रेड क्रम्बिंग होता है कि एक पल को बहुत प्यार दिखाना, आपको प्यार की आदत लगा देना, और एकदम से फिर वो प्यार आपसे छीन लेना। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेड क्रम्बिंग, ताकि आप उस प्यार के लिए तड़पो, ताकि आप उस प्यार के लिए रो, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा पेन इस कनेक्शन में दिया है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि इन्होंने आपकी तारीफ़ नहीं करी या पैम्पर नहीं करा, बहुत करा, बहुत तारीफ़ें भी करी हैं, बहुत अच्छा समय भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने साथ में बिताया है। बट ये पर्सन क्या था ना कि पास्ट में ये खुद कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। वो शायद कंफ्यूज कुछ ज़्यादा ही थे, वो नहीं जानते थे कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं मतलब काफ़ी हद तक आपके पार्टनर को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो देखो एक नया रिश्ता बनता है ना, चाहे आप इस रिश्ते में ये सोच कर गए थे कि आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में आए थे ना, तो वो ये सोच कर नहीं आए थे। उनके लिए रिश्ता एक कैजुअल रिश्ते की तरह था, ठीक है, एक टाइम पास के लिए था उनके लिए रिश्ता, ठीक है। सॉरी टू से, आई नो कि आपको हर्ट होगा या आप बुरा मान सकते हो उस चीज़ का, बट देखो जो ट्रुथ है मैं वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, जो दिख रहा है मुझे कार्ड में। सो यस, ये सिर्फ आपके साथ इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि एक कैजुअल रिश्ता था, एक टाइम पास था इनके लिए ये रिश्ता, और ये इस रिश्ते को फ्यूचर
से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी ऐसा नहीं था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करना, इस तरीके से मैनिपुलेट करना, इस तरीके से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ें इसलिए शायद आपके पार्टनर कर रहे थे पास्ट में। और ये आपके पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है जैसे इनका कुछ पास्ट रहा है, यानी पास्ट रहा है का मतलब हो सकता है कि इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जिसमें इन्होंने फेलियर को फेस करा है, एंड एक नए रिश्ते में आने से पहले शायद इन्होंने ये डिसाइड भी कर लिया था कि नहीं यार, मुझे इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है इस पर्सन के साथ। यानी वो आपके साथ आने से पहले रिश्ते में उन्होंने सोच लिया था कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। क्यों इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे? क्योंकि उन्हें लगता था कि यार एक होता है ना माइंड में कि यार मैं जिसके साथ भी इमोशनली कनेक्ट होता हूँ ना, वो पर्सन मुझे धोखा दे देता है या वो पर्सन मुझे छोड़कर चला जाता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में थी, ओके। क्योंकि इनका अगर पास्ट देखा जाए तो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, एंड आपके पार्टनर इसलिए जब वो आपके साथ कनेक्ट हुए तो वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करके कनेक्ट हुए थे कि यस, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। चाहे ये चीज़ें उन्होंने आपको क्लियर नहीं करी, ये उनके अंदर उनकी हिडन फीलिंग हो सकती है, बट समहाउ वो ये डिसाइड करके आए थे। बट धीरे धीरे आप जिस तरीके से आपने उन्हें प्यार दिया, जिस तरीके से आपने उनकी केयर करी, आपने उन्हें सपोर्ट करा, वो अपने आप धीरे धीरे आपके साथ ऐसा होता है ना कि इमोशनली कनेक्ट होते चले गए। वो अपने आप आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होते हुए चले गए, और उन्हें शायद पता भी नहीं लगा कि कब वो आपके साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए या इतना ज़्यादा आपसे जुड़ गए ना कि लाइक वो खुद समझ नहीं पाए। और ये पर्सन को जब भी ये लगता था ना कि वो आपके साथ कुछ ज़्यादा ही इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, उनको जब भी ये लगता था कि यार नहीं मैं उसके साथ ज़्यादा ही इमोशनली कनेक्ट हो रहा हूँ, तो ये आपसे ऑफ की सिचुएशन ले लेते थे, यानी आपसे स्पेस ले लेते थे, आपसे बात करनी बंद कर देते थे, ताकि अपने अंदर थोड़ा सा आपको लेकर डिटैचमेंट क्रिएट कर पाएँ। तो असली वजह जो थी ना कि ऑन एंड ऑफ क्यों देते हैं आपके पार्टनर आपको, शायद ये आपके मन में भी ये सवाल होगा। सो ये ऑफ आपको इसीलिए देते हैं क्योंकि इन्हें लिटरली लाइक होता है ना कि आपसे स्पेस चाहिए होता था, ताकि इन्हें जब भी लगता था कि आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपसे स्पेस ले लेते थे कि भाई ठीक है, मैं इतना कनेक्ट नहीं होना चाहता उससे। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं थे, वो कंफ्यूज थे फ्यूचर को लेकर। अच्छा, इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का नाम सुनते ही घबरा मत जाया करो कि कोई रोमांटिक पार्टी ही हो, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं। करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ठीक है, जिनको इन्होंने आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ओके, जिन चीज़ों को इन्होंने आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और वो कंफ्यूज थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो आपको चूज़ करें या अपने करियर, अपनी फैमिली को चूज़ करें। तो ये एक कंफ्यूजन भी उनके माइंड में थी। वो जानते थे कि शायद अगर उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है या अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो उन्हें ये भी लगता था कि शायद फ्यूचर इस रिश्ते का मुमकिन नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं पास्ट में उन्हें महसूस होता था। सो या काफ़ी मेच्योर रहे हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ से काफ़ी मेच्योरिटीज़ रही है। यस, अगर आपका पास्ट देखा जाए तो आपकी तरफ से काफ़ी इमेच्योरिटी रही है और आपके पार्टनर काफ़ी मेच्योर रहे हैं। आप जो थे, आप इमोशनल थे, इमेच्योर थे, इम्पल्सिव थे, यानी आपको पेशेंस नहीं था आपके अंदर। अगर आप इनसे फाइट कर लेते थे या इनसे झगड़ा हो जाता था ना, तो कहीं ना कहीं आपसे सब्र नहीं होता था। आप खुद आगे बढ़कर उन्हें कॉल करते थे, उनसे बात करते थे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करते थे। गलती चाहे उनकी हो, गलती चाहे आपकी हो, सॉरी आपको ही बोलना पड़ता था, क्योंकि ये पर्सन तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते ही नहीं थे। ये नहीं जानते कि किस तरीके से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने भी इन्हें आदत लगा दी कि भाई ठीक है, जब भी हम दोनों के बीच में फाइट होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी या मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तुम्हें सॉरी बोलूंगी या बोलूंगा। तो ये आदत आपने ही उन्हें लगाई है, ठीक है, तो गलती आपकी भी है, ओके। पेशेंस, लवर्स की एनर्जी है, सोलमेट क्लियर दिख रहा है कि सोलमेट्स हो आप, ट्विन फ्लेम हो, ओके। एंड यस, कई बार होता है ना कि जब सोलमेट जर्नी होती है या ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, तो उसमें काफ़ी ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। शायद आपकी जर्नी की स्टार्टिंग में से ही आपने कुछ ऑब्स्टैकल्स और स्ट्रगल्स को फेस करा है। लेकिन एक बात बताऊं कि जब आप स्ट्रगल्स को फेस कर लेते हो ना, जब आप इन ऑब्स्टैकल को फेस करते हो तो वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। तो इन स्ट्रगल्स से घबराया मत करो, ठीक है। इससे रिश्ता आपका और मजबूत हो रहा है और स्ट्रांग बन रहा है आपका रिश्ता। तो ये थी पास्ट की एनर्जी, तो ये आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, अदरवाइज शायद नहीं करेंगी। ओके, चलो और प्रेजेंट को देख लेते हैं। प्रेजेंट एनर्जीज कैसी हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं
करंट सिचुएशंस क्या है इस कनेक्शन की, करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, सेकेंड कार्ड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड इज 5 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वैंड्स, चेरॉइट, पेज ऑफ वैंड्स, 6 of Pentacles, this is 2 of Cups, Queen of Pentacles and 9 of Cups. ओके, चलिए भाई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं है प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं है क्योंकि अभी भी आपके पार्टनर इसी हाल में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देख लो, अभी भी कंफ्यूज हैं, अभी भी कोई डिसीजन, देखो अगर पास्ट में था ना कि उनके पास 2 डिसीजन लेने के लिए थे कि भाई एक तरफ आप हो, एक तरफ उनका करियर, उनकी फैमिली है, तो अभी भी कंफ्यूज है आपके पार्टनर। पास्ट में अगर कंफ्यूज थे कि भाई आपको कमिटमेंट दें या नहीं दें, तो अभी भी कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर करंट एनर्जीज में। पास्ट में अगर उनकी एनर्जीज ऐसी थी कि वो नहीं जानते थे कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्लैरिटी तो उन्हें अभी भी नहीं मिली है। तो कन्फ्यूजन तो अभी भी दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में करंट सिचुएशन में। शायद इसलिए आप जल्दी से उनके एक्शंस नहीं देख पा रहे हो या उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव देख नहीं पा रहे हो, बट अदरवाइज येस, कन्फ्यूजन अभी भी है, ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बट समहाउ हीलिंग ज़रूर हो रही है इस रिश्ते की, ठीक है। वक्त के साथ साथ इस रिश्ते की हीलिंग ज़रूर हो रही है। आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं इस रिश्ते को लेकर वो ज़रूर बदलते हुए दिख रहे हैं, यानी एक जो सोच बना ली थी उन्होंने इस रिश्ते को लेकर, अब वो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिख रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। तो प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर परेशान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपसे मतलब ये अकेलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान है, शायद अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर, और ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको कहना चाहते हैं अभी भी कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम मेरे बिना नहीं रह सकता हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, फिर हम दोनों दूर क्यों रहें। आखिर इनके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, हमें फिर से पास्ट की सारी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ये सब थॉट्स जैसे आपके पार्टनर के माइंड में आते हैं और वो फिर से आपके साथ रीयूनियन और रिकंसिलिएशन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जैसे वो आपकी तरफ यहाँ पर भी देखो ना, तो ऐसा लग रहा है वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है क्योंकि मे बी देखो शायद आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो प्रेजेंट में, और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को काफ़ी लंबा समय हो चुका है। आपके पार्टनर ने शायद आपको ब्लॉक भी करा है, एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से आपसे ये सब चीज़ें कही जा सके। ओके, ऐसा लग रहा है वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मन में बहुत कुछ है जो दबा रखा है उन्होंने, राइट, अपनी फीलिंग्स, जैसे होता है ना कि दबा रखी है उन्होंने अपने मन में, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। तो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, बट समहाउ क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो वो नहीं कह पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है, ठीक है। फ्यूचर को लेकर ऐसा नहीं है कि अभी भी श्योर हैं आपके पार्टनर या कोई एक डिसीजन उन्होंने बना लिया है कि उन्हें आपके साथ ही रहना है, तो नहीं, अभी तक वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं। ओके, करंट सिचुएशन में अभी तक कोई डिसीजन आपके पार्टनर नहीं ले पाए हैं। फ्यूचर एनर्जीज में बाकी वो तो चीज़ें चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पर 9 ऑफ वैंड में चेरॉइड की एनर्जी है, पॉसिबल चांसेस है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हों, आपके पार्टनर यहाँ पर वहीं ठहरे, यानी अगर ये आपको छोड़कर गए थे दूर, जहाँ पर ये रुके थे ना, यानी जहाँ पर ये स्टक थे, अभी भी कहीं ना कहीं समहाउ वहीं पर स्टक हैं, ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इन्होंने में भी कोशिश करी है आपको लेट गो करने की, आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन ये नहीं कर पाए हैं। आपके पार्टनर को प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं कि आप लोग सोलमेट हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, आपके साथ ज़रूर कुछ ऐसा कनेक्शन है जो आपको भूल नहीं सकते, ठीक है। और तो यस, वो इन चीज़ों को लेकर ज़रूर क्लियर हो रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, एंड उनकी सच्ची खुशी आपके साथ है, उनकी हैप्पीनेस आपके साथ ही है। ओके, तो ये इन चीज़ों को लेकर ज़रूर क्लियर होते हुए दिखते हैं। ईगो अभी भी है प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जीज में, 6 ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ईगो तो अभी भी आपके पार्टनर में नज़र आ रही है। रिसेंटली इन्होंने पॉसिबल है कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, कोई न्यू व्हीकल, कोई कार, कुछ ऐसा कुछ करा है आपके पार्टनर ने, ठीक है, कुछ
और उन्हें लग रहा है कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया है। होता है ना कि भाई मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार भाई मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया है, एक नई प्रॉपर्टी खरीद कर, एक नई अच्छी गाड़ी खरीद कर। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। तो थोड़ा ईगो तो बढ़ता हुआ ये दिख रहा है करंट सिचुएशन में धीरे धीरे। लेकिन वो अगर आपको देख रहे हैं तो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो अगर करंट सिचुएशन में वो आपको देख पा रहे हैं तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपको खुश देख रहे हैं, आपको हैप्पी देख रहे हैं। और आपको देखकर वो सोचते ज़रूर है कि यार ये मेरे बिना खुश कैसे, ये मेरे बिना हैप्पी कैसे, इसे तो मेरे बिना उदास होना चाहिए या इसे तो मेरे बिना दुखी होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें कुछ उनके माइंड में है। तो आपको खुश देखकर रियलिटी बताऊं तो ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर। वो थोड़ा सा जेलस और इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके बिना कैसे खुश हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर आपके पार्टनर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बिना तो आपका मतलब एक बुरा हाल हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके बिना तो आप खुश हो। तो ये भी एक सोच में उनकी ज़रूर चीज़ें हैं। तो वो आपको एक नई शुरुआत करते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से भी उनके अंदर घबराहट आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आप एक नई शुरुआत कर ले और वो आपको भूल भी ना पाए, वो आपसे कभी दूर भी ना जा पाए। ठीक है, तो वो आपको नई शुरुआत करते हुए तो नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आपको आकर कहना चाहते हैं बहुत कुछ है जो उनके मन में वो आपको कहना चाहते हैं। 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ईगो है ना, तो आपके सामने झुक नहीं रहे हैं और झुककर आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, आपको सॉरी नहीं बोल रहे हैं। और डेफिनेटली एनर्जीज ऐसी ही है ना जहाँ पर ये ईगो भी कहीं ना कहीं आपने ही बूस्ट करी है उनकी, है ना। हमेशा मैंने कहा ना पास्ट की एनर्जीज में क्या आया था कि भाई आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो जब भी लड़ाई होती है आप उनके पास चले जाते थे, उन्हें सॉरी बोल देते थे। तो अब आपके पार्टनर यही सोचते हुए प्रेजेंट एनर्जीज में नजर आ रहे हैं कि यार अब आप क्यों नहीं आए उन्हें सॉरी बोलने, अब क्यों नहीं आया आप रिश्ते को सही करने, है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में वो ब्लेम आप पर डाल रहे हैं चीज़ों का। उन्हें लगता है कि आपको आना चाहिए था उन्हें सॉरी बोलने, आपको आना चाहिए था उन्हें मनाने। और अगर आप गए भी हो ना उन्हें सॉरी बोलने, उन्हें मनाने के लिए, अगर आप गए भी हो और उन्होंने आपके साथ रूड बिहेव कर दिया, ठीक है, और आपने शायद डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मैं अब नहीं जाऊंगी उससे फिर बात करने, या मैं नहीं जाऊंगा उससे बात करने, अब अगर आएगा तो वो आएगा या अगर आएगी तो वो आएगी, अगर आप ऐसा कुछ डिसाइड करके बैठे हो ना, ठीक है, तो लाइक आपके पार्टनर को अभी भी ये चीज़ लग रही है कि यार आपको फिर से जाना चाहिए था। ओके, ये उनके थॉट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। ओके, ये उनके थॉट्स हैं। उन्हें लग रहा है कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों रिश्ते को सही नहीं कर रहे हो, क्यों उनसे माफ़ी नहीं मांग रहे हो, क्यों चीज़ों को सही नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्यों उनकी ईगो को बूस्ट नहीं कर रहे हो और उनके बिना खुश नज़र आ रहे हो, उनके बिना हैप्पी नज़र आ रहे हो। तो करंट सिचुएशन में तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली आपसे आकर कहने की तो हिम्मत नहीं है इस पर्सन की कि भाई मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, ठीक है, डायरेक्टली आपसे कहने की हिम्मत नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान प्लीज़ कुछ ऐसा हो जाए कि वो मुझे कॉल कर ले, वो मुझे मैसेज कर ले। तो आपके लिए प्रेयर्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और रियलिटी ये भी है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई गलती मेरी है, ठीक है, ये मानते हैं कि गलती दोनों तरफ से, ठीक है, अभी भी अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज में क्या निकल कर आता है। सो फ्यूचर एनर्जीज को देखते हैं। ओके, 1 second. ओके, प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को फ्यूचर एनर्जीज क्या है, इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जीज आखिर क्या है। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, द चेरॉइड, ओके, देन वी हैव द मून, 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, Knight of Cups, 4 of Wands, the Strength, King of Wands, and High Priestess. Okay, wow, फ्यूचर एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। तो आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर देख लो, क्या दिख रहा है, किंग ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं फ्यूचर में आपके पार्टनर के, ठीक है, हाईली इमोशनल हो जाएंगे आपको लेकर, बहुत कंसर्न्ड फील करेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उन्हें कहीं ना कहीं अभी तक जिस कंफ्यूजन में नज़र आ रहे थे आपके पार्टनर, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आखिर क्या करना चाहिए उन्हें, तो आने वाले समय में ये कोई डिसीजन लेंगे,
दैट इन्हें आपके साथ ही रहना है, इन्हें आपको छोड़कर नहीं जाना है, आपको दूर नहीं जाने देना है, और इन्हें अगर शादी करनी है तो आपके साथ ही करनी है। तो ये फाइनल डिसीजन आपके पास आने का लेते हुए फ्यूचर में नजर आएंगे। आपको लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी कंसर्न होंगे, आपको प्यार, आपको अटेंशन देने के बारे में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचेंगे। अगर आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर भी चेरॉइड की एनर्जी निकल कर आई है, विच समहाउ शोज कि आपसे मिलने आ सकते हैं। डायरेक्टली फ्यूचर में ऐसा होगा कि ये पर्सन अचानक से आपसे मिलने आ जाएंगे, अचानक से आकर आपसे बात करेंगे और सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। इनका ईगो भी टूटता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, मून की एनर्जी आ गई ना, तो यहाँ पर ये जो दरार देख रहे हो ना, ये यही दिखा रही है कि इनका ईगो टूटने वाला है। जिस ईगो में अभी भी बैठे हुए ना कि भाई मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, मैं क्यों जाऊँ उससे सॉरी बोलने, मैं क्यों मांगूँ उससे माफ़ी। तो आगे चलकर उस एनर्जी में आएंगी कि नहीं यार, अगर इस रिश्ते को सही करना है तो मुझे ही उससे माफ़ी मांगनी होगी, मुझे ही रिश्तों को सही करना होगा, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही उठानी होगी। अभी तक इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठा रखी थी? आपने उठा रखी थी। आप जाकर उन्हें बार बार सॉरी बोल रहे थे, आप जाकर चीज़ों को बेहतर बना रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, एफर्ट्स मेरी तरफ से भी होने चाहिए, माफ़ी मुझे भी मांगनी चाहिए, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे भी उठाना चाहिए। तो ये अपनी ईगो को साइड में रखकर आपसे माफ़ी मांगने आएंगी। उन्हें लगेगा कि ठीक है, हर बार वो मुझसे माफ़ी मांगती है या हर बार वो मुझसे माफ़ी मांगता है, तो अब मुझे जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहिए। तो वो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आगे चलकर ये याद करेंगे। इनसे कंट्रोल नहीं होगा, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होंगी आपके पार्टनर से। इन्हें लगेगा कि नहीं, उन्हें किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करनी ही है, उन्हें किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग्स आपको दिखानी ही है। तो उस एनर्जी में भी आपके पार्टनर आगे चलकर आते हुए दिखेंगे, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, और इनकी तरफ से आप किसी तरीके का ऑफर भी देखोगे। यानी जो आपके एक्सपेक्टेशन है ना कि ये पर्सन अगर मेरी तरफ आ रहा है तो ये मुझे स्टेबल ऑफर दे, है ना, तो यस, ये आपको स्टेबल ऑफर भी देते हुए नजर आएंगे। आपको चेस करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपको मनाएंगे, आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, जो आप चाहते हो वो कहीं ना कहीं करने वाले हैं आपके पार्टनर। एक बैलेंस क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। शादी का ऑफर भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये कार्ड किस चीज को दिखा रहा है? शादी को दिखा रहा है ना, शादी को ही तो दिखा रहा है ये कार्ड। दिस इज द मैरिज कार्ड। ओके, सो ये कार्ड ये बताता है कि यस, आपके सामने मैरिज का प्रपोजल भी रखते हुए नजर आएंगे। और अगर इशू इनकी फैमिली की तरफ से आ रहा था, यानी अगर इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या ये करियर को बनाने में लगे हुए थे जिसकी वजह से ये आपको निग्लेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, या अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी भी थी, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को कहीं ना कहीं लेट गो करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। अपनी फैमिली से कह देंगे, अगर फैमिली की तरफ से इशू थे तो अपनी फैमिली से कह देंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उन्हें रिश्ता चाहिए तो सिर्फ आपके साथ चाहिए। या फिर अगर करियर था तो उन्हें लगेगा कि जितनी इंपॉर्टेंस उन्होंने करियर को दी है, साइड बाय साइड उतनी इंपॉर्टेंस उन्हें आपको भी देनी चाहिए। अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को भी उन्हें उतने मायने, उतनी इंपॉर्टेंस, उतनी वैल्यू देनी चाहिए। ओके, और अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी ये कहीं ना कहीं अपने जीवन से लेट गो करेंगे, हटाएंगे, ताकि ये आप तक आने का जो रास्ता है, इनका जो आप तक आने का रास्ता है वो क्लियर हो सके। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, यानी इतनी हिम्मत आ रही है आपके पार्टनर में, देख रहे हो ना, इतनी हिम्मत आ रही है उनके अंदर कि वो इस रिश्ते के लिए सब कुछ कर सके, आपके लिए सब कुछ कर सके, आपके लिए एफर्ट्स डाल सके, आपके लिए इनिशिएटिव ले सके। ओके, आगे चलकर पॉसिबल है कि पर्सन बहुत रोएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, वो एक होता है ना एनर्जी कि भाई फूट फूट कर रोना, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये फूट फूट कर रोएंगे क्योंकि इन्हें जब एहसास होगा ना कि हाँ भाई गलतियाँ मेरी थी। अभी जैसे प्रेजेंट एनर्जीज में भी हमने देखा कि ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि भाई गलती मेरी थी, वो मानते हैं कि दोनों की गलती थी, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि उनकी गलती थी या उन्होंने कितना गलत करा। लेकिन आगे चलकर जब उन्हें अपनी गलती दिखेगी ना, एहसास होगा कि यार गलती तो मेरी थी, मैंने ही एफर्ट नहीं डाले इस कनेक्शन में, मैंने ही वो सब कुछ नहीं करा जो मुझे करना चाहिए था, तब ये फूट फूट कर रोएंगे। ठीक है, और आपको मनाने की कोशिश करेंगे, वो हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे। ओके, आप एक्सपेक्ट जो करते हो ना इनसे, वो सब हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे, एक बैलेंस बिठाएंगे ताकि वो इस रिश्ते को फिक्स कर सके, इस रिश्ते में वो सब कुछ सही कर सके। हाई प्रीस्टेस क्या बता रहा है? बैलेंस बिठाना, है ना, चीज़ों में बैलेंस बिठाना, यानी
आप में, और अगर इनके जीवन में इनकी फैमिली है या करियर है, तो हर चीज़ में एक बैलेंस बिठाकर आगे चलने के बारे में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं कुछ देख रही हूँ जहाँ इनके अंदर हिम्मत आएगी कि ये सब कुछ आपके लिए कर सकें, आपको बहुत ढेर सारा प्यार दे सकें, आपको आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स होंगी इनके मन में, और वो सारी फीलिंग्स ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे अपना दिल खोल कर आपके सामने रख देंगे कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ महसूस करता हूँ, वो सब कुछ बताएंगे आपको, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो यस, जस्ट वेट एंड वॉच करो। फ्यूचर की एनर्जीज इस तरीके की हैं, तो पॉजिटिव रहो। ठीक है, जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हो, है ना, उतनी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करते हो। तो जस्ट बी पॉजिटिव। चलो लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। हो सकता है वो आपको इस समय किसी और के साथ देख रहे हैं, या आप जानबूझकर किसी और के साथ क्लोज जा रहे हो, किसी और के साथ ऐसी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो जिसकी वजह से इनके अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटीज़ हैं, और ये आपसे कहना चाहते हैं भाई मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर करने को तैयार नहीं हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट कार्ड, आई एम थिंकिंग यू आर लाइंग। अगर आप ऐसा कर भी रहे हो तो वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप शायद उन्हें जेलस या इनसिक्योर करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हो। समझदार हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को आपके पार्टनर। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, रेडी टू हियर योर वॉइस। आई हैव नार्सिज्म, यस, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को कि भाई मैं नार्सिस था या मैं टॉक्सिक था तुम्हारे साथ, जो मैंने इतना गलत बर्ताव तुम्हारे साथ करा। आई एनवी यू, जेलस भी होते हैं, ठीक है, जेलस भी हो रहे हैं। सो आई एम नॉट इन लव विद यू, और जेलसी में ही हो रहा है ना यार, मैं नहीं देखूंगा उसका चेहरा, मैं उससे प्यार नहीं करता, तो वो जेलसी में कहीं ना कहीं ये सब बोल रहे हैं, या ये सब बोल रहे हैं। आई मिस यू टेरेबली, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, उन्हें ऐसा लगता है कि अब शायद आप उन्हें नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आए आपके पास। तो उनकी विश है कि काश आप भी चाहो कि वो आपके पास आएँ, आप भी प्रे करो कि यस वो आपके हो जाएं। आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, आपके पीछे से अगर किसी से आपके बारे में बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ये मत सोचो कि यार पता नहीं वो मेरे बारे में क्या बात करता होगा या वो मेरे बारे में क्या बात करती होगी, वो अच्छा ही बोलते हैं आपके बारे में। ओके, कुछ गलत नहीं बोलते हैं वो। आई मिस योर टच, यस, ये आपके टच को फील करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस, आपके टच को बहुत मिस करते हैं। ओके, चलिए यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज हमारे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सो आज की गाइडेंस है यू आर सेफ एंड यू आर प्रोटेक्टेड, द फोर्स इज बिहाइंड यू एंड यू आर रेडी टू मूव बियॉन्ड द चैलेंजेस दैट वर सेट फॉर यू, लेसन्स हैव बीन लर्न्ड, इट इज सेफ फॉर यू टू ट्रस्ट योर पाथ। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने रास्ते पर भरोसा रखो, अपने जीवन पर भरोसा रखो। ठीक है, अब आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, जो बुरा होना था हो गया है, अब बस जीवन में अच्छा होना है। ठीक है, तो आगे बढ़ो अपने जीवन में, जो भी चैलेंजेस आपके लिए थे उनको ओवरकम तो करना ही था ना। मुसीबतें देखो आती हैं ना हमारे जीवन में, तो वो एक चैलेंज बनकर आती हैं, वो मुसीबतें आकर हमें और स्ट्रॉन्ग ही बनाती हैं और इम्प्रूव ही करती हैं हमें। ठीक है, तो इन मुसीबतों से कभी घबराना नहीं चाहिए। एंड जो भी लेसन्स हैं आपके लिए, शायद आपने उन लेसन्स को सीख लिया है, और डिवाइन अब आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ एंड प्रोटेक्टेड हैं, तो बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, किसी चीज़ की स्ट्रेस मत लो, बस अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो। ठीक है, तो फ्यूचर अपने आप अच्छा बनेगा। जब आज अच्छा है तो आने वाला कल भी तो अच्छा ही होगा, है ना। चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई और आपको पसंद आई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग। मुझे कमेंट्स में बताना, ओके, ताकि मैं और ऐसी रीडिंग आपके लिए लेकर आऊँ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड क्लेम जरूर करना इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।